स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से कबीरदास और कबीरदास के पद के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पद के पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी कबीरदास के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास के परिचय के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कबीरदास का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कुछ किंवदंतियां हैं इनके विषय में, इनके जन्म के विषय में, कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो उन्होंने लोक लज्जा और सामाजिक भय के कारण इन्हें लाहतारा नामक स्थान तालाब के पास फेंक आई और उस रास्ते से गुजरने वाले नीरू और नीमा नामक एक जुलाहे दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद ये भी जुलाहे का काम करते थे और कुछ समय बाद इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। इनके दो संतानें हुई, कमाल और कमाली। ये रामानंद स्वामी को अपना गुरु मानते थे और रामानंद सागर इन्हें अपने गुरु नहीं मानते थे, इन्हें अपना शिष्य नहीं मानते थे। लेकिन एक दिन ये भगवान की अर्चना और आराधना करने से पहले रामानंद सुबह सुबह गंगा घाट स्नान करते थे, उसके बाद पूजा अर्चना करने सोचते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको अपना गुरु बनाने के लिए ये उस गंगा की सीढ़ियों पर लेट गए और सुबह सुबह इनका पैर इनके ऊपर, कबीरदास के ऊपर पड़ गया, जिससे उन्होंने राम राम का शब्द बोला और उस राम राम शब्द को इन्होंने अपना गुरु मंत्र मान लिया और भगवान रामानंद स्वामी को अपना गुरु मान लिया। कबीर अनपढ़ थे। इनके विषय में एक छोटी सी लाइन भी प्रसिद्ध है कि मस्य कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात ये जो है इनके अनपढ़ होने का प्रमाण देती है। कुछ साधु संगतियों तथा अपने अनुभवों से जीवन तथा जगत का प्रचुर ज्ञान उन्होंने प्रस्तुत किया। सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु मगहर में हो गई। कबीरदास जी पूरे जीवन पर्यंत निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लीन रहे। इनके साहित्य में धार्मिक आडंबरों और आचारों का खंडन करके समाज को एक संदेश दिया है। जात पात को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना इन्होंने किया है। इनकी रचनाएं हैं बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। साखी में साक्षी होता है, शब्द में शब्द का एक छोटा सा इसका तद्भव रूप, विकृत रूप है, और रमैनी में रामायण से कुछ ली गई पंक्तियां। इनका परिचय मिलता है। संत परंपरा में दोहों शब्द का और चौपाई में इनको रामायणी कहा जाता है। इनकी भाषा शैली है सधुक्कड़ी मीन्स पंचमेल खिचड़ी। इनकी कृतियों में भी बहुत सी रचनाएं और कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। अब हम इसमें देखते हैं, कहते हैं कि अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, अब बेस्या के पायन तरसोवें, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, अब के खाला केरी बेटी ब्याह घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़वाई, अब सब सखियां मिल जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई, अब हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह भे जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक कुरीतियों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि अरे इन दोनों ने उचित राह नहीं अपनाया। इन्होंने सही रास्ता नहीं अपनाया। मीन्स हिंदू और मुसलमान दोनों ने कोई सही रास्ता नहीं अपनाया। इसलिए फिर भी हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर न छुवन दे। फिर भी हिंदू लोग अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं, अपनी श्रेष्ठता की प्रशंसा करते हैं और छुआछूत की भावना के कारण अपने गागर को दूसरों को छूने नहीं देते हैं, नीच जाति के लोगों को छूने नहीं देते हैं। अर्थात जो वो लोग अपने हिंदुत्व का बखान करते हैं और अपने बर्तनों को निम्न जाति के लोगों को छूने नहीं देते हैं, अर्थात उनका स्पर्श किया हुआ पानी तक नहीं पीते हैं। और क्या करते हैं, अपना बेश्या के पायन तरसोवे, परंतु दूसरी तरफ खुद तो वैश्याओं के पैरों के
नीचे सोते हैं और फिर भी कहते हैं, फिर भी उनका कहते वेश्या के पायन तर शोभा यह देखो हिंदुआई, यानी दूसरी तरफ, परंतु दूसरी तरफ वेश्याओं के पैरों के नीचे सोते हैं और यह उनका कैसा हिंदुत्व है। अर्थात चरित्रहीन वाले होकर भी अपने को श्रेष्ठ बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया, कबीरदास जी कहते हैं कि मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु, मुसलमान के पीर औलिया, कहते हैं कि मुसलमान के जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं और संत होते हैं, वे मुर्गे और मुर्गी का मांस खाते हैं, वे मुर्गे और मुर्गी का मांस खाते हैं और खाला केरी बेटी बहन और अपनी मौसी की लड़की से सगाई करके ब्याह कर लाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धा चढ़वाए, बाहर से एक मरे हुए जीव का मांस बाहर से लाते हैं और धो धा करके उसको चढ़ाते हैं, मीन्स पकाते हैं। और सारी सहेलियां बाहर, सब सखियां मिल जेवन बैठी घर भर करे बढ़ाई, और उसी मांस का घर की सारी औरतें और लोग मिल करके भक्षण करते हैं और उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि अरे वाह कैसा भोजन बना हुआ है। परंतु सब हिंदुआ, कबीरदास जी कहते हैं मैंने बहुत से लोगों का, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हिंदुओं का ऐसा हिंदुत्व और मुसलमानों का ऐसी मुसलमानियत खूब देखी है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे हिंदुओं का हिंदुत्व और मुसलमानों की मुसलमानियत खूब देखी है। अर्थात दोनों धर्मों में ऐसी ऐसी कुरीतियां भरी पड़ी हैं, परंतु फिर भी ये लोग क्या करते हैं, अपनी श्रेष्ठता का बखान करते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु कौन राह हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे शुद्ध पुरुषों, तुम दोनों किस रास्ते पर चल रहे हो। अर्थात यह कि इन दोनों ही अपनी कुरीतियों को त्याग कर उचित राह पर चलना चाहते हैं। विशेष इसमें कबीरदास ने इस पद में हिंदू और मुसलमानों पर दोनों के आचरण पर करारा व्यंग किया है और इस पद में सहज सरल सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। मुर्गा मुर्गी बेटी ब्याहे धोए धाए सब सखियां कहें। कबीर में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। नाद सौंदर्य प्रयुक्त हुआ है, व्यंजना शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है। इसके बाद का दूसरा पद हम आप लोगों से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।